इतना गुस्सा आ रहा है ना उस जज पे, क्या बताऊं। लेकिन तुम्हें भी तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना दर्द हो रहा है? थप्पड़ तो मुझे लगा है ना, तो दर्द आपको? हाँ कल्याणी, दर्द मुझे हो रहा है। यहाँ रुको। ये ठंडा है, ये लगाओ। देखो कल्याणी, हमारे पास उस जज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम सुनवाई के वक्त नहीं आ सकती कल्याणी। ऐसा ना हो कि तुम कोर्ट में आओ और जज गुस्सा हो जाए। हमें माई की भी फिक्र है ना। आप वहाँ रहेंगे ना आई के साथ, तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और आपने मुझसे वादा भी किया है कि आप आई को रिहा करवा के रहेंगे, तो बस मुझे भरोसा है आप पे। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल के लिए तुम ये लगाओ। आई, आई देखो, तुम ना टेंशन मत लो और डरो मत। मल्हार जी ने ना एक आइडिया सोचा है। वो रचत के खिलाफ गवाही दिलवाएंगे, वो भी अहीर से। और जैसे ही जज कन्विंस हो जाएंगे ना कि तुमने जिसे गलती से मारा है वो देश के खिलाफ काम करता था, वो तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम पर से सारे इल्जाम हटा देंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। मल्हार जी ने मुझे प्रॉमिस किया है, देखना सब ठीक होगा। सच मल्हार? मैं आपको सब समझाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। ये क्या हुआ? अब माई मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, आप चलिए। तुम वो सब छोड़ो, डरना मत। हाँ कल्याणी, प्लीज गणपति बापा, मेरी आई का फ्यूचर अब आपके हाथों में है। और मैं जानती हूँ कि आप मेरी आई के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ना। प्लीज गणपति बापा, हमारा साथ देना। जज साहिबा, इससे पहले कार्रवाई शुरू की जाए, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि एक स्पेशल केस है। जज साहिबा, स्वरा पे एसिड अटैक करने की कोशिश रजत की थी। जिस वक्त वो ये कोशिश करने जा रहा था उस वक्त वहां पे अनुप्रिया जी मौजूद थी और स्वरा के बचाव के लिए उन्होंने रजत को गोली मारी। तो रजत का मरना मात्र एक हादसा था और कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजत नक्सलवादियों से भी मिला हुआ था, तो उसकी मौत स्वरा के और इस देश के हित में थी। लेकिन मिस्टर राणे, जो आप बोल रहे हैं उसका सबूत कहाँ है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि रजत नक्सलियों के साथ मिला हुआ था? जज साहिबा, रुकावट के लिए माफी चाहता हूं। जिला साहब बस हमारे विटनेस को लेकर पहुंचते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। मिलॉर्ड, यह है मेडिकल रिपोर्ट। आहिर की तबीयत आज सुबह से ज्यादा खराब है, वो सुनवाई को आ नहीं सकते। What? अहीर आ नहीं पाएगा, इसका मतलब आई
क्यों 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 होता है ऐसा मेरे साथ हमेशा? क्यों होता है? क्यों? आए, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो? क्यों? आई क्या हुआ? आई तुम लोग गिरी हो। ने सुनवाई के लिए आने से मना कर दिया। क्या? उसने लेटर भिजवाया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आ सकता। एक आखिरी उम्मीद थी मेरे पास कि अगर अय्यर आ जाएगा तो आई निर्दोष साबित हो जाएगी, उनके ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। हम क्या करूं मैं? गौरा जी नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो आई का क्या होगा? मुझे स्ट्रांग रहना होगा, हमें स्ट्रांग रहना होगा। आई को इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। मैं मेरी आई को ये सब नहीं झेलने दूंगी। आई मेले को ना लचित अंकल का एक सीक्रेट मालूम है, बताऊं? क्या? ये ना मंदिर में ना उनकी जेब से निकाल लिया था। हो सकता है कि जिस सबूत की हमें तलाश थी वो इसी के जरिए मिले। जज साहब, जज साहब, जज साहिबा, अहिर झूठ बोल रहा है। अरे मैं बहन हूँ उसकी, मैं जानती हूँ उसे। अरे वो तो सिर्फ दादा और वहीनी को परेशान करने के लिए सब नाटक कर रहा है। जज साहिबा, मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए, मैं खुद विटनेस को लेकर आता हूँ। मैं आपको 1 घंटे का टाइम देती हूँ। अगर आप उतने देर में विटनेस को यहाँ ले आए तो ठीक है। जज साहिबा, लेकिन 1 घंटे में ये कैसे जाएगा? और मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। 1 घंटे में आपको अहिर यहाँ मिलेगा। रचित की मौत से पहले इस नंबर पे कई बार कॉल किए हैं और आए हैं, लेकिन ये नंबर अनसेव्ड है। किसका होगा ये नंबर? अथर्व, मैं ना एक नंबर पे कॉल करूंगी। तुम्हें उस इंसान से ना एकदम रचित की आवाज में बात करनी है और पूछना कि कौन है, ठीक है? करोगे ना? हाँ, मैं करता हूँ। मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ फोन। हेलो हेलो रचित, हेलो, कौन बोल रही हैं? अरे क्या साहब, मालती और कौन इतना बड़ा काम करवा रहे हैं मुझसे। क्या काम करवा रहा है रचित तुमसे? हाँ? और तुम रचित को कैसे जानती हो? देखो, सब सच बता दो, कौन हो तुम? क्या तुम दोनों का कनेक्शन क्या है और क्या काम कर रही हो तुम रचित के लिए? देखो, सब सच बताने। हेलो, फोन कट। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं ये औरत कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस औरत के जरिए ही हमें रचित की और काली करतूतों के बारे में पता चलेगा। पर अब इस तक पहुंचूं कैसे?